नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 2 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो रात्रि में 8:26 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। स्वाति नक्षत्र है शाम 4:28 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी आज ही है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद आवश्यक जानकारी आपको देने वाला हूं। शुभ लग्न में जन्म हुआ हो, शुभ योग में जन्म लिया हो, पर इतना सब कुछ शुभ होने के बावजूद जीवन में परेशानी बनी हुई है। किन कारणों से? तो आज उन कारणों की चर्चा आपसे मैं करने वाला हूं। साथ ही साथ क्या उपाय करना चाहिए, इसकी भी चर्चा होगी। तो आज का दिव्य महाप्रयोग सबके लिए बेहद आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और मंगल युति बनाकर तुला राशि में, सूर्य बुध और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में शुक्र का संचरण है, शनिदेव मकर में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा तुला राशि में मंगल के साथ युति बनाए हुए शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। और आज देवगुरु का दिन, तो गुरुवार का दिन और स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा, राहु के नक्षत्र का चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको पूरी तरह से बचना है, और कौन सा वो कार्य है जिन्हें आप आज अवश्य ही करिए। कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो समाज में ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा लेते हैं वो स्वयं के लिए कष्टदायी होते हैं, उनके जीवन में कष्ट होता है, माता पिता के लिए कष्टदायी होते हैं, और ज़्यादातर लोग मूल नक्षत्र की शांति तो करा ही देते हैं। लेकिन और भी कुछ विशेष ऐसे तिथि या संयोग बताए गए हैं, जिनमें से आज मैं 5 को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कि इन तिथि और संयोगों में जन्म अगर आपका हुआ है तो आपके लिए भी जीवन में कहीं ना कहीं शुभ लग्न शुभ योगों के बावजूद कष्ट और परेशानी बनी रहेगी। वो कौन कौन से हैं? तो पहला ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि अगर आपका जन्म अमावस्या या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ है तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में बड़े से बड़ा राजयोग होने के बावजूद कहीं ना कहीं परेशानी है। ये बात इतनी बार बार बता चुका हूं क्योंकि मन अशांत जातक का रहेगा।
दूसरा कहा कि आपका जन्म विष्टिकरण में हुआ हो, यह भद्रा काल कहलाता है। तो आपके जन्म समय में अगर भद्रा काल था यानी विष्टिकरण में आपने जन्म लिया है तो यह भी आपके लिए शुभ सब कुछ होने के बावजूद, राजयोग होने के बावजूद परेशानियां बनी रहेंगी। आपने यदि अपने भाई या अपने पिता के नक्षत्र में जन्म लिया है तब भी आपके जीवन में परेशानी बनी रहेगी, या जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन सूर्य संक्रांति हो रही हो तो यह भी आपके जीवन में ठीक नहीं। अब इसके पीछे क्या तर्क है? सीधी सी बात है, सूर्य संक्रांति अर्थात सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूर्य राशि परिवर्तन के दौरान बेहद कमजोर अवस्था में होंगे। तो कहा सूर्य संक्रांति के भी दिन जन्म हुआ है तो कुंडली में राजयोग है, सब कुछ शुभ है, पर फिर भी जीवन में कष्ट। और व्यतिपात योग में अगर आपने जन्म लिया है तो भी जीवन में कष्ट बना रहेगा। पाराशर जी कहते हैं कि अगर अमावस्या या चतुर्दशी को आपने जन्म लिया है तो सीधी सी बात है कि इसकी शांति करानी चाहिए। अब चूंकि होता क्या है कि मान लिया जाए उम्र के जिस पड़ाव पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अब मैं नहीं कहूंगा कि आप भागम भाग में लग जाइए जाकर के आपको शांति करानी है, वक्त बीत गया, अब नहीं। घर में बच्चे अब आ रहे हैं तो उनके लिए जरूर ध्यान रखिए, बाल जन्म लेते ही इसकी शांति होनी चाहिए, नहीं तो अब कैसे शांति मिले? भोलेनाथ की आराधना से। आप आजीवन अगर चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष का जन्म है, भोलेनाथ की आराधना करिए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। भद्रा में, संक्रांति में या व्यतिपात में आपने जन्म लिया, व्यतिपात योग में, तो सूर्य और चंद्रमा के मंत्र का जो जप बताया गया है उसका चतुर्गुणित जप और दशांश हवन कराइए। और साथ ही साथ स्वयं से भी सूर्य और चंद्रमा की आराधना, जैसे पूर्णिमा का व्रत करना, सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल देना, रविवार का व्रत करना, ये आपको करना चाहिए। तो वहीं अगर आपने पिता या भाई के नक्षत्र में जन्म लिया है तो ये भी आपके जीवन काल में लगातार कष्ट का कारण बना रहेगा। तो वैदिक विधि विधान से इसकी पूजा होती है नक्षत्र के देवता की। जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है या जो आपके भाई या पिता का नक्षत्र है उसी में अगर आपने जन्म लिया है तो उस नक्षत्र के देवता की आराधना की जाती है वैदिक विधि से, वो कराइए। और या स्वयं से उस देखिए सभी समस्याओं का समाधान वैसे तो भोलेनाथ की कृपा से हो जाता है, भोलेनाथ की आराधना से। लेकिन अगर ऐसे नक्षत्र में जन्म ले लिया है तो जीवन के जिस भी पड़ाव पर हो, एक बार ना हो तो नक्षत्र शांति करा दीजिएगा। तो आपके जीवन काल में जो लगातार परेशानियां कई बार कुंडली में देखने में आती है कि सब कुछ ठीक है पर जातक कष्ट भोग रहा है, तो ये भी कारण है। ऐसे 16 कारण, 16 पॉइंट बताए गए हैं जिसमें से मैंने आज आपको 5 ही पॉइंट गिनाए हैं। इन 5 पॉइंटों में अगर आपका कहीं आता है तो जरूर देख लीजिए, भविष्य में जो बाकी बचे हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, राहु के नक्षत्र में, गुरुवार का दिन। ये चंद्रमा शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट मंगल के साथ युति में है। तो आज ये परिवार में अनबन की स्थिति उत्पन्न करेंगे। कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, खत्म करने की कोशिश तो आप करेंगे लेकिन उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं पूरा दिन तनाव के साथ ही गुजरने वाला है। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक है, अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर सहयोग मिल जाएगा, लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत ठीक नहीं है। व्यापार में भागम भाग रहेगी, लाभ कम, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। या किसी प्रॉपर्टी की डील होने वाली थी, बिल्कुल सब कुछ मुंह पर आ गया था, वो काम नहीं बनेगा। आज अति उत्साह में आकर के बिना विचारे भी कोई काम करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में आज वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी यही परिस्थिति है। घर का वातावरण ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन कुछ खासा अच्छा आपके लिए नहीं है, या यूं कहें कि उतार चढ़ाव भरा है। कुछ समय तक आपका मन पढ़ाई में लगेगा तो कुछ कम ही लगेगा, फिर मन भटकेगा, तो पढ़ाई में भी सफलता में आज बाधा है। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। भोजन से संबंधित सावधानी बेहद आवश्यक है, क्योंकि पेटजन्य परेशानियों की संभावना है और सिरदर्द की शिकायत भी है। आज आप अपने पुरोहित या अपने जो भी गुरुजन हैं उनसे जाकर के उनका दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। दर्शन का अर्थ है वहां जाकर के उनका पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, इसी से आपका दिन ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश इत्यादि आज आप करने से बचे। वृषभ के जातक भी बिना प्लानिंग कोई काम मत करें। स्वास्थ्य में आज आपकी परेशानी है। भाग्य के भरोसे अगर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही मत करिएगा, भाग्य का साथ तो नहीं मिलेगा। हाँ, पुरुषार्थ के बदौलत जा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा। सभी से आप मदद की अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो हो सकता है वक्त आने पर जिन लोगों पर आपको भरोसा था कि ये लोग मदद करेंगे, वही हाथ पीछे खींच लेंगे। हालांकि एक अच्छी सूचना संतान की खुशी है, संतान की तरफ से कोई सफलता की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। संतान खुश तो आप खुश। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा, संघर्ष भरा, परिणाम भी कोई बेहद श्रेष्ठ नहीं।
यानी लगातार पुरुषार्थ के बावजूद जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं, और व्यापारियों को लगातार घिसना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और इतने प्रयत्न के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद भी रिजल्ट आज आपको वो नहीं मिलने वाली है जो कि मिलना चाहिए, बल्कि आप किसी कानूनी अड़चन में फंस जाएंगे। तो सावधानी बहुत जरूरी है। लेन देन के मामले में सबसे ज़्यादा सावधान रहना, विशेष करके उधार देना नहीं और लेना बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि आज आपको आपके जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लव लाइफ अच्छी है। विद्यार्थियों की बात करें अगर, तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट से संबंधित परेशानियां रहेंगी। मछलियों को आज प्रातःकाल दाना डालिए, थोड़ी देर तक उनको देखिए, इससे आपको राहत मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश से बचें। मिथुन के लिए बढ़िया है दिन, हालांकि थोड़ी चिंता आपको भी है। सोचे हुए कार्यों को शुरू करने में परेशानियां निरंतर आती रहेंगी, परंतु अगर आप इन परेशानियों को पार कर लेते हैं तो सफलता भी मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या थी तो यहां पर आपको सफलता मिलने वाली है, शीघ्र ही उसका समाधान मिलेगा। धन कमाने के अवसर और साथ ही साथ धन भी आपको प्राप्त होने वाला। कहीं पैसा फंसा था, रुका हुआ था, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। कार्यस्थल पर निस्संदेह आपके ऊपर आज अधिकारियों का ध्यान भी होगा और प्रेशर भी, पर फिर भी जब आप काम कर ही रहे हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई भी कार्य करिए, दिखावा ज़्यादा नहीं करना है और सावधानी के साथ काम करना है। बात यही व्यापारियों के लिए भी है। हिसाब किताब आज बहुत मजबूती से रखना होगा, विशेष करके पैसे का हिसाब किताब बहुत सावधानी के साथ। सारी गड़बड़ी यही होने वाली है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, झूठ बोलना, अपमान करना, मुश्किल में पड़ेंगे। लव लाइफ ठीक है, तो वहीं जीवन साथी से बराबर आपको सहयोग भी मिलेगा। विद्यार्थियों का मन थोड़ा भटकेगा, थोड़ी परेशानी भी आपको होने वाली है, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते रहते हैं तो सफलता भी लेकर के आएंगे। तो सावधान होकर के बस प्रयत्न करते रहिए, और आज भूल कर भी मांसाहार और मद्यपान न करिए। आज किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के शहद की शीशी दान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कर्क के जातक आगे बढ़ें, दिन आपके पक्ष में है। चाहे समाज में हो, कार्यक्षेत्र में हो, मान सम्मान मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने कहा समाज में और कार्यक्षेत्र में बढ़िया रहेगा, घर में नहीं कहा। घर में परेशानी है, आपके अनदेखी के कारण, आपके अपनी घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी अनदेखी के कारण घर का माहौल खराब दिखाई पड़ रहा है। परिवार के सदस्य ही कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देंगे, या घर से ही आज आपका मूड खराब हो सकता है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि भाग्य का साथ तो आपको मिल जाएगा, भाग्य के सहारे जो जरूरी काम कार्यस्थल पर है वो होगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखे हैं तो सोच समझ करके ही यात्रा करिएगा। यात्रा में थोड़ी परेशानी आएगी, या ये भी संभव है कि बनी बनाई यात्रा का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़े। पर्सनल या प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल ठीक है, पर्सनल में परेशानी है। नौकरी और व्यापार दोनों में ठीक है, फायदा रहेगा। भावुकता में आकर के कोई बड़ा फैसला, बिना विचारे कोई वादा, बिना विचारे कोई फैसला, अति उत्साह जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला नहीं करना। दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध में कटुता, मतभेद, परेशानी। माता के साथ संबंध में परेशानी। प्रेमियों के लिए दिन मतभेदपूर्ण लेकिन शाम तक ठीक। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए। स्वास्थ्य आपका परेशानी से जुड़ा रहेगा। पेट में जलन, सीने में जलन, विशेष करके सीने में जलन या जोड़ों में कहीं दर्द की शिकायत है तो वो बढ़ जाएगी। पैर से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है। नहाने के जल में 2 बूंद आज गुलाब जल का मिला लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से ही कीजिएगा। सिंह के जातक आज आनंद मनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। योजना पर एक बार पुनर्विचार करके और काम करते चले जाइए तो सफलता आपको मिलने वाली है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा पूर्णतः आपको सफलता दिलाने वाले हैं, और देखा जाए तो उत्साह भी आज जबरदस्त रहने वाला है। मन में कई बार अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन जैसे ही आप अपने काम में लगेंगे तो लाभ मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बेहतर देख रहा हूं। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं सफलता प्रदायक रहेगा दिन, ऐसा कह रहा हूं। अचानक धन लाभ और बड़ा धन लाभ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, और रिश्ते मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज वाद विवाद से दूर रहिएगा। जिसके साथ आप मित्रता चाहते हैं उससे वाद विवाद नहीं करना। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। आज लाल चंदन का घिस करके तिलक माथे पर लगाइएगा, बहुत लाभ रहेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
निवेश कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें, जिह्वा पर भी नियंत्रण, खान पान पर भी नियंत्रण। जिह्वा की लोलुपता यानी मद्यपान, मांसाहार आज आपको मुसीबत में डालेगी। वाहन दुर्घटना की प्रबल संभावना, चोट चपेट, एक्सीडेंट और करीब में कोई ऑपरेशन जैसे आज इत्यादि ऑपरेशन की जरूरत है, कहीं डॉक्टर ने समय देखा तो देख लीजिएगा। आज ऑपरेशन में थोड़ी सावधानी की ही आवश्यकता आपके लिए है, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। घर परिवार, जमीन जायदाद से संबंधित मसलों में आज विशेष ध्यान देने का दिन है। ऐसे मसलों में विवाद की संभावना है। हालांकि हर तरह के विवाद में जरूरत पड़ने पर दोस्तों से और भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है अगर आप, तो टीम वर्क करिएगा, सबको साथ लेकर के। जरूरी नहीं है कि आपकी वाहवाही हो, आपके टीम की वाहवाही हो, सो सबकी मदद करिए और सबकी मदद लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला, बहुत अच्छा नहीं है। मिला जुला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाभ भी और खर्च भी उतना ही दिखाई पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जरूरी आज ये है कि अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, विशेष करके अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, तो वहीं जीवन साथी के साथ अगर आपके दिन को देखूं तो वो भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है, उनको फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा है दिन, लेकिन अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो उचित सफलता मैं आपके लिए देख रहा हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज खान पान पर सबसे ज्यादा नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी है। जरूरत पड़ने पर हो सकता है डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े। पित्त जन्य रोगों की शिकायत है, सो जितना हो सके सात्विक अन्न ग्रहण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज इत्र का प्रयोग करें, इससे फायदा आपको मिलेगा। और निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करें। तुला राशि के जातकों का मन तो भटकेगा, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है। जो भी आपके संभावित कार्य हैं कि ये बनना चाहिए, वो कार्य होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मीटिंग है, कोई डील है, कोई बातचीत है, यहां आपको सफलता मिलेगी। किसी को प्रभावित करना है, किसी के साथ बातचीत करके सामने वाले को अपने प्रभाव में लेना है, यहां पर काम बनेगा। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी मामले हैं, उन कार्यों में थोड़ी बाधाएं आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत सभी काम बनेगा, लेकिन रुक रुक करके सभी आपके महत्वपूर्ण कार्य आज पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, या उन सभी कार्यों को जिन्हें आप पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लाभ बना रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी अगर देखें तो व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनने वाली हैं। और आज एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई पुरानी चीज आज मत खरीदिएगा या किसी से उधार मत लीजिएगा। अविवाहित है तो बढ़िया रहने वाला है दिन इस मामले में, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव आएगा और विचार भी हो सकता है। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिए तो बाकी सब कुछ ठीक। और विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। स्थिति सब आप तरफ से आपके पक्ष में है और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है लगभग, इसलिए कि कुछ कफ जन्य रोगों की संभावना है। और ये तब है जब आप खान पान पर नियंत्रण न रखें, तो ठंडी चीजों से जरा बचिएगा। आज खीर का भोग लगाइए मंदिर में जाकर के, विशेषकर किसी देवी के मंदिर में, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी कर सकते हैं। वृश्चिक के जातक किसी पर दबाव डालने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आज डालें। किसी से वाद विवाद करना है, आज करें। किसी पर दबाव बनाना है, किसी के खिलाफ फैसला करना है, आज करें। किसी और की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, पुरुषार्थ करिए और जो मौका मिलता है उस मौके को लेकर के आगे बढ़ जाइए। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो नौकरी में परिवर्तन का योग है, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर आप स्थानांतरण नहीं चाहते तो अधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी। फलस्वरूप आप चाहें तो इसमें कुछ बात विचार विमर्श हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कहीं भी निवेश आज मत करिएगा, निवेश ठीक नहीं होगा। न तो वाहन उधार लेना है, न वाहन उधार देना है। प्रेम संबंध में भी आज किसी तरह की जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, प्रेमी के साथ किसी भी तरह की वार्ता, ऐसी वार्ता नहीं होनी चाहिए जिससे प्रेमी को बुरा लगे, प्रेमी के मन को चुभे। तो जरा सावधान रखिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने आप जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। आज पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। आज कपूर से भोलेनाथ की प्रातःकाल आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से ही करें। धनु की बात करें तो बेहद लाभप्रद रहने वाला है दिन। मनचाहा परिणाम देने वाला है दिन, जहां नए विचार से पूरी तरह से कह सकते हैं ओतप्रोत रहेंगे। सफलतादायी यात्रा,
कार्य आपके सभी सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में भी कार्य की अधिकता, लेकिन जो भी आप करेंगे आपको सफलता दिन इस मामले में बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, क्योंकि कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कहीं निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। कोई पुराना विवाद है वो निपटता दिखाई पड़ रहा है। और आज किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है। जो सामने वाला माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, छोड़ दीजिए। बहुत जरूरी समझते हैं तो सभ्यता के साथ प्यार से, दबाव डालकर के आज कोई काम नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। और किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो मैं आसानी से आपको सफल होते देख रहा हूं। स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं कहूं तो सामान्य मानसिक थकान, नींद की कमी हो सकती है, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिएगा और हो सके तो नैवेद्य, लड्डू का नैवेद्य अर्पित करिएगा। चाहे तो वहीं बांट दे, घर भी लाएं, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक भी आज बस 2-3 बातों का ख्याल रख लें और दिन का आनंद लें। पिता का अपमान न करें, अपने बुरी लत से मुक्ति पाने का प्रयत्न करें। और अगर अभी तक जीवन काल में असफल हैं, ऐसा आप मानते हैं कि आपको सफलता है, आपके आसपास के लोग मानते हैं कि आप अभी तक असफल ही रह गए हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आज प्रयास करें। नौकरी में ही जो लोग हैं उनके लिए बता दूं, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट सेक्टर में है, वेतन वृद्धि या किसी तरह के प्रमोशन से संबंधित चर्चा चल रही थी, बात रुकी हुई थी, तो या तो ये काम बन जाएगा या आप थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं तो शीघ्र ही आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। आज जहां भी रहिए, मूल मंत्र है धैर्य से काम लेना, वाद विवाद न करना, फालतू का दिखावा न करना, मनमुटाव न करना। बहुत बढ़िया है दिन। विशेष करके शुरुआत घर से करिएगा। पिता का अपमान न करना, पिता के साथ अभद्र व्यवहार न करना। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य था वो काम बनने वाला है और लाभप्रद रहने वाला है। किसी का अपमान आपको नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं आपका बहुत बढ़िया देख रहा हूं। और वाणी पर अगर आप संयम रखें तो देखिए सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी अचानक सिरदर्द की शिकायत या अनिद्रा की शिकायत संभव है, तो खान पान पर ध्यान रखिए। बाकी कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। आज प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी कर सकते हैं। और कुंभ राशि के जातक आज विशेष भाग्यवान बने हुए हैं। कहीं कोई विशेष परेशानी, समस्या, कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो आपको मिलने वाला है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और योजना के साथ आप काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। उच्चाधिकारियों का आज विशेष सहयोग मिलेगा और कोई बड़ा ऑफर, ऐसा ऑफर जिसकी आपको अपेक्षा हो या जिसकी आपको जरूरत हो या जिसके आप हकदार हो, वो आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया। पूर्व से आ रही किसी समस्या से मुक्ति पाने का अगर प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, तो वो काम बनेगा। कहीं पैसा फंस गया था वो मिल जाएगा। सत्यता के साथ आज चलिएगा। झूठ बोलने से आज बचिएगा। गुरुवार का दिन है, जितना हो सके सत्य बोलिए। राहु के प्रभाव में होने के कारण बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि झूठ बोलने का मन करे, बचिएगा इससे। प्रेम संबंध में आज किसी तीसरे की वजह से परेशानी आएगी, लेकिन आप सत्यता की राह पर रहिए, रास्ता सही सही मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी, जितना हो सके मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। असंभव हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए या श्रवण, बहुत लाभ रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश कर सकते हैं। मीन के जातक बेहद सतर्क और सावधान रहें। सहज और सरल सामान्य बने रहें। जल्दबाजी, अति उत्साह में कोई कार्य न करें। कार्य क्षेत्र में सबका सम्मान करें, बड़ा हो या छोटा, सबका सम्मान करना है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आप ही का प्रदर्शन अच्छा हो, सामने वाले का भी प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज अच्छी बनी रहे, सभी लोग आपको सम्मान दे, तो आप सबको सम्मान दीजिए। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य देख रहा हूं। किसी भी प्रकार का निवेश ना करने की सलाह देता हूं। विचार करके भी करने की जरूरत नहीं है और जोखिम भरा तो कोई काम करना ही नहीं है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। घर के मध्य कलह का वातावरण हो सकता है, कुटुंब के मध्य अनबन की संभावना हो सकती है, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा, पर सावधान रहिए। विद्यार्थियों को आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, किसी न किसी बात की टेंशन बनी रहेगी और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। प्रेम संबंध सामान्य, तो जीवन साथी के कार्यक्षेत्र में उनको परेशानी और कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी है, सो सावधान रहिए। और आज सफेद चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।